to reap the harvest. How to reap the harvest. फसल कैसे काटे? हालेलुया। सब अपनी बाइबल को खोले, भजन संहिता 112। काटना मतलब काट के इकट्ठे करना, इकट्ठे करके साथ में घर पे लेके जाना, अपने साथ फसल को काट के लेके जाना, इकट्ठी करके। हालेलुया। अब खेत आपके घर में तो नहीं, राइट? लेकिन फसल काटना मतलब आज का वचन आत्मा में कैसे अपने फल को काट के और अपने घर में लेके आना। ओके, आज का जो वचन है आपको एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी जो परमेश्वर ने आदम को दिया था। अगर आप इसको जान लोगे तो ये आपके काम आएगा। ये वचन आपके ऐसे काम आएगा जिस तरह पैसा आपके काम आता है, एक करेंसी की तरह ये वचन काम आएगा। क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाती हैं, स्पिरिचुअल बुद्धि खुल जाती है, तो जो आप बोलोगे, जो आप चाहोगे, वो आपके लिए होगा। जिस तरह पैसे के साथ आप कोई चीज खरीदते हो, उसी तरह ये वचन, उसी तरह ये टूल्स, ये स्पिरिचुअल टूल्स जब आप जान लोगे क्या है, इनको कैसे यूज करना है, तब ये पैसे की तरह आपकी लाइफ में काम करेंगे। एक करेंसी की तरह परमेश्वर ने सब कुछ दिया आदम को। अब आप समझोगे कि किस तरह वो चीज आपके लिए काम करेगी। आमेन। तो पहले हम छोटा सा एक वर्स पढ़ेंगे, साम 112, 1, 2 और 3। या की स्तुति करो, क्या कि धन्य है पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमेन। ये आपके लिए है लिखा, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। फ्रॉम द फील्ड, खेत से आपके घर में, जहां पर आप बीजते हैं वहां से आपके घर में। अगर आप अपने बिजनेस में बीजते हो, अपने काम पर आप बीजते हो तो घर लेके आते हो। अगर आप चर्च में बीजते हो तो आप घर लेके आते हो, अपनी लाइफ के अंदर वो फ्रूट को आप लेके आते हैं। हालेलुया। अब 3 तरीके हैं जिससे ये जो वर्ड है आपके लिए पूरा होगा। सबसे पहले शब्द, योर वर्ड्स। आप जानते हो क्योंकि आपको परमेश्वर ने आत्मिक बनाया है। आप जो शब्द अपने मुंह से निकालते हैं वो शब्द पूरे होते हैं। आप जो चीज आत्मा में कमांड करते हो वो चीज पूरी होती है। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले हफ्ते वो चीज होगी और वो पूरी जरूर होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कमांड करने के लिए, राज्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया। तो जो भी आदम बोलेगा वो होगा। आमेन। मरकस की अंजील को खोलें, मार्क 11 वर्स 23। अब आत्मा में अगर आप अपने पहाड़ को कहोगे कि मेरे रास्ते से हट जा, कोई पढ़े इसको। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वह प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। आमीन। जो आप कहोगे वो आपके लिए होगा। बीजने वाला अगर बोले कि ये बीज फल लेके आएगा, तो काटने वक्त आप कहोगे कि ये बीज फल लेके आया है। The sower speaks, the reaper speaks. Amen. You, when you sow it, you will speak it, and when you reap it, you will speak it.
जब आप बीज को बोओगे, आप कहोगे कि मैं एक बीज बो रहा हूं परमेश्वर, और जब आप काटोगे आप कहोगे कि धन्यवाद परमेश्वर, इस बीज को तूने काटने का मुझे मौका दिया है। अब एक आपको मैं बाइबल की कहानी को एक्सप्लेन करूंगी। जब एडम को अदन के बाग में रखा तो पहले ही शैतान उस बाग में था। तो ये बाग अब जहां पर परमेश्वर ने पेड़ लगाए थे, फल लगाए थे, जानवर रखे थे, सब कुछ रखा था, वहां पर शैतान का, सांप का घर बन गया उसी अदन के बाग में, जिसे हम बोलते हैं कि दिस इज पैराडाइज। So the devil, Satan, the serpent also lives in there. अब जब खुदा ने आदम को बनाया, क्रिएशन के वक्त, दुनिया बनाने के वक्त, परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा, और जो परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा वो कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि में, परमेश्वर की इमेजिनेशन में, परमेश्वर की कल्पना के अनुसार वो चीजें थी। क्योंकि अगर हेवन है, अगर स्वर्ग है जहां पर परमेश्वर रहता है, जहां पर उसका तख्त है, तो बनने से पहले परमेश्वर उसमें नहीं रह सकता। So God created the heaven and the earth and then God resided inside of heaven. परमेश्वर ने स्वर्ग में अपना तख्त लगाया और फिर परमेश्वर ने कहा let there be light, फिर कि रोशनी हो, उजाला हो। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि देखें कि पहले ही परमेश्वर की बुद्धि में एक रोशनी का इमेज था जो उसने अपने शब्दों से क्रिएट किया। और जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो आदम को परमेश्वर जानता था कि स्पिरिचुअल बीइंग होगा, मेरा जो स्पिरिट है आदम के अंदर जाएगा। लेकिन परमेश्वर की फिर से बुद्धि देखें कि क्योंकि आदम को उस बाग में रखना था तो जरूरी था कि ताकि आदम उस बाग में राज कर सके, उस बाग की मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने आदम को बनाया। Because if he is just a spirit, फिर राज करना उसके लिए डिफरेंट होगा, वो खुदा नहीं है। तो ताकि पृथ्वी पर आदम का राज हो, इसलिए धरती से उसने बनाया और अपनी सांसें फूकी। अब सब कुछ दुनिया में, क्रिएशन में नेचुरली, ऑर्गेनिकली होना था। लेकिन क्योंकि आदम ने करप्ट किया परमेश्वर की क्रिएशन को, तो परमेश्वर की क्रिएशन भी करप्ट होगी। ये आपकी बाइबल में लिखा। तो इसलिए कहा कि आदम तू अपनी मेहनत का फल खाएगा। अब आदम मेहनत करने के बगैर फल नहीं ला सकता। आप मेहनत करने के बगैर फल नहीं ला सकते, क्योंकि अब करप्शन हो गई है दुनिया में। तो जो फल पहले ऑटोमेटिकली परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार निकलने वाला था, अब आदम उस धरती में खेती करेगा, बीज बोएगा, फिर इंतजार करेगा कि बारिश आए, धूप आए, और फिर आदम अपने फल को काटेगा। अब ये बिब्लिकल है और आज आपकी लाइफ भी उसी के अनुसार चल रही है। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने शब्दों के साथ कैसे अपने फल को काटेंगे, क्योंकि बहुत सारे आदम और हवा है जो अपने फल को काटना नहीं जानते, जो बीज तो बो देते हैं, जो काम तो करते हैं, जो बादशाहत के लिए सेवकाई तो करते हैं, लेकिन उनका फल अभी तैयार नहीं हो रहा, उन्हें काटना नहीं आ रहा। आपके जिंदगी में कुछ ऐसे फल होंगे जो अभी भी पक चुके हैं और वहीं पर लगे हैं, लेकिन आपने उतारे नहीं उस पेड़ से। आप मानते हो इस बात को? आपने ऐसी प्रेयर्स की होंगी, इंतजार किया होगा, और वो आपके सामने भी उसकी अपॉर्चुनिटी आई होगी, लेकिन आपने लिया नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं चला कि ये फल उतारने का वक्त है, ये सीजन है मेरा रीप करने का। क्या होता है, हम चर्च में बहुत वचन दे देते हैं कि बीज को बोना है,
ये काम करना है, सेवकाई को करना है, लेकिन इंसान नहीं जानता कि कब उसका फल काटने का टाइम आएगा। तो वो ऐसे लगता है, एक साइकिल बन जाता है कि बीज को बो, सो इट, दैट्स ऑल यू सी। तो आप काटेंगे कब? जब आपको पता चले कि आप कैसे काटोगे। लगता नहीं कि मेहनत ज्यादा हो रही है और फल कम मिल रहा है। अगर लगे लाइफ ऐसी, तो लेट्स गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। लेट्स गो टू Proverbs 13:2. आदम को कहा कि तू जानवरों को आइडेंटिटी देगा। जानवर को आइडेंटिटी मतलब सिर्फ नाम नहीं देना कि दिस इज अ लायन, दिस इज अ बर्ड। आइडेंटिटी देना मतलब इसका क्या कैरेक्टर है, इसके कितना ये अग्रेसिव होगा, कितना ये शांत होगा, कितना ये उड़ पाएगा, कितना ये भारी होगा। ये है आइडेंटिटी देना, टू कमांड द फिजिकल, because Adam is a spiritual being with the breath of God inside of him. Now Proverbs 13:2 क्या लिखा? ਕਹਾਵਤਾਂ 13:2 ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ Yes. ਪਰੰਤु ਛਲੀਏ ਦੀ ਜਾਨ जुर्म ਨੂੰ ਖਾਵੇਗੀ। Yes. लिखा, मनुष्य अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, अपनी बातों के कारण। God said, let there be light. So he spoke it. और आप अपने बातों के कारण उत्तम वस्तुओं को खाने पाएंगे। अगर आप कहोगे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ ब्लेस्ड नहीं है, मेरी लाइफ स्लो है, मेरा काम स्लो है, मैं बिजी नहीं हो रहा, रिसेशन चल रहा है, तो आपकी लाइफ में रिसेशन ही चलेगा। लेकिन अगर आप सिचुएशन को देख के परखोगे और कहोगे कि आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, मेरी लाइफ बहुत बिजी है, मैं बहुत ब्लेस्ड इंसान हूं, तो आपके लिए वही होगा। ये बाइबल का असूल है, क्योंकि आदम जो बोलता है वो होता है। आमेन। सो दैट इज अ रूल फॉर यू। Proverbs 18:21 जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। Yes. और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। Oh, amen. जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। You need to know how to use your words. You need to know how to use your tongue. आप अपने मुंह को, अपनी जीभ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये वचन मुझे क्यों मिला? आपके और मेरे बीच में ये बात है क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते अपने घर में कुछ ऐसा बोल दिया था जो मेरी मॉम को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने 3-4 दिन मेरा इतना मूड खराब हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि आदम ने जो शक्ति डाली वो मुझ में डाली थी, तो मैंने तो बोल दिया। So we do to ourselves what we speak to ourselves. हम वही करते हैं अपने आप से जो हम बोलते हैं, जो हम अपने मुंह से निकालते हैं। हालेलुया। तो आपका बोलना ब्लेस्ड हो, आपकी जुबान, आपकी भाषा ब्लेस्ड हो। जो आप अपने मुंह से निकाले वो आपके लिए फ्रूट लेके आए। आप अपने लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं बोल सकते। आप अपने बच्चों के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं बोल सकते। छोटी से छोटी चीज भी, अगर बच्चा सोफे पर जंप मार रहा है, आप बोलोगे कि तुम गिर जाओगे। नो, लैंग्वेज को बदलो। ये छोटा एग्जाम्पल है। तुम गिर जाओगे, क्यों गिर जाओगे? और भी तरीका है बोलने का। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आप जो बोलोगे वो होगा आत्मा में। इतनी अथॉरिटी है आपके अंदर।
परमेश्वर ने ये थोड़ी कहा आदम से कि अगर तू स्पिरिचुअल रहेगा तो तुझे अथॉरिटी मिलेगी, अगर तू नहीं स्पिरिचुअल रहेगा तो तुझे नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई पॉलिसी नहीं थी। बस कहा कि जाओ जाकर राज करो। अगर धरती पर हम सब राजे हैं, महाराजे हैं और हम सब बिना सोचे बोलते जाए तो सोचो क्या हाल होगा धरती का। अब यही हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया बिना सोचे, बिना स्पिरिचुअल मकसद के, बिना किंगडम के मकसद के बोली जा रही है। तो दुनिया का हाल देखो। अब आप समझ रहे हो ये छोटी सी चीज, ये छोटी सी कमांड कितनी बड़ी बन गई है। तो आदम आपसे, आज से आप अच्छी बातें बोलेंगे, पॉजिटिव चीजें बोलेंगे। ये पॉजिटिव वो नहीं जो आजकल सिखाते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक रहना है, योगा करना है, अच्छी एनर्जी लेके आनी है। मैं वो बात नहीं कर रही, मैं स्पिरिचुअल अथॉरिटी की बात कर रही हूं जो आपके अंदर है। क्योंकि आपने मसीह को अपना प्रभु माना है तो आपके अंदर वो अथॉरिटी जो आदम में डाली आपके अंदर आ जाती है। इसलिए आज से अपनी लैंग्वेज को आप चेंज करोगे। एक धर्मी जैसे बोलता है उस तरह आप बात करोगे। आमेन, आमेन। एक वर्स है बाइबल में, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा कहें। अब आप अभिषेक के साथ जब बोलते हैं ना, ये कहो कि यहोवा के अभिषेक किए हुए ऐसा कहें। जो अभिषेक होता है आपकी लैंग्वेज को बदल देता है। जो आशीषित होता है, यहोवा का आशीषित किया हुआ ऐसा कहे, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी लिविंग बदल जाएगी। आमेन। सब एक सेकंड के लिए प्रेयर करें, क्योंकि जो वचन में से हमने सुना मैं चाहती हूं आपके ऊपर आके ठहरे। आमेन। एक सेकंड के लिए प्रार्थना करो, अपनी आंखों को बंद करें सब जन। परमेश्वर मेरे मुंह पर अपना पहरा बिठा, परमेश्वर मेरी जुबान को छू ले। मैं जब बोलूं तो परमेश्वर मैं अच्छी बातें बोलूं, मैं ऐसे बीज को बोऊं अपनी जुबान के साथ, अपने शब्दों के साथ कि अच्छा काटने को मिले, अच्छे फल मिले मुझे। मेरी जुबान से कोई भी हानि की चीज, कोई भी डिस्ट्रक्शन की चीज मेरी जुबान से ना निकले। परमेश्वर मेरी जुबान को तू बदल दे, मेरा बोलना बदल दे परमेश्वर। हालेलुया। मैं जब बोलूं तो जीवन की बातें बोलूं, मैं जब बोलूं तो वचन बोलूं, मेरे अंदर से वचन की खुशबू निकले। लिखा कि मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके या का धन्यवाद करूंगा, या का धन्यवाद। मेरे लिए उन फाटकों को खोलो परमेश्वर। स्पिरिचुअल रेवलेशन आया आपके जीवन पर। आमेन। जब आप कहते हो ना कि परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, तो वो सचमुच है। जब आप कहते हो वो मेरी रोशनी है, तो वो सचमुच है। मैंने एक दिन आपको बाइबल में से पढ़ाया था कि इंसान को लिखा कि क्या डाला है तूने इंसान के अंदर, कि जिस तरह एलोहीम परमेश्वर है उससे थोड़ा छोटा ही इंसान है और उससे स्वर्गदूतों से हायर लेवल का बनाया है। तो जो आदम बोलेगा वो होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस। इसलिए कहा करो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फ्रूटफुल। God is good. दूसरी चीज, एक तो था शब्द आपके, दूसरी चीज है प्रशंसा, प्रेज। आप अपने फल को कैसे काटोगे? आप फ्रूट को खेत में से घर में कैसे लाओगे? दूसरी चीज है प्रेज, परमेश्वर की प्रशंसा। God is good.
अब भजन संहिता को खोले, Psalm 67। पहले हम पढ़ेंगे 3 से लेके 5 तक। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे, राज्य राज्य के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। यस, अब कितनी बार हुआ धन्यवाद करें, आनंद करें। अब जब आप 6 को पढ़ोगे, हिंदी में शायद एक वर्ड मिसिंग है, लेकिन इंग्लिश से जब आप ट्रांसलेट करोगे तो लिखा, ये सब होने के बाद देश देश के लोग धन्यवाद करें, आनंद करें, जय जयकार करें। लिखा कि फिर भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। पहले आप प्रशंसा करते हैं, आनंद मनाते हैं। जो तीसरा पॉइंट होगा वो भी इसके साथ होगा, लेकिन जय जयकार करना, धन्यवाद करना परमेश्वर का। क्या होता है, आत्मा में कभी कभी फल तो लग जाता है उस पेड़ को, लेकिन आप देख नहीं पाते, आपका धन्यवादी दिल नहीं है, तो वो जो फल होगा वो वहीं पर लगा रहेगा। और कभी कभी उस फल को जब इंसेक्ट्स खाने लग जाते हैं तो वो वहीं पर खराब हो जाता है। मैं नहीं चाहती आपके जीवन में जो आपने लगाया हुआ है, जब वो फल लेके आए वो वहीं पर रहे। Activate your spiritual being. Activate your praise for God. जो इंसान हमेशा धन्यवाद में नहीं रहता परमेश्वर के लिए, वो मिस कर जाता है बहुत चीजें। क्योंकि एक टाइम आपकी लाइफ का होगा जहां पर आपने बहुत सीड्स को प्लांट किया कि आज परमेश्वर तेरे घर के लिए इतना चंदा एक्स्ट्रा, आज परमेश्वर तेरे लोगों के लिए हमारी तरफ से खाना, आज परमेश्वर हमारे घर पर प्रेयर होगी, आज हमारे बच्चे स्कूल में ये डोनेट करेंगे। तो ये बीज आप बोते जा रहे हैं। आपने सड़क पे किसी की मदद की, आपने फिर से बीज बो दिया। आपने काम पर किसी की मदद कर दी, आपने फिर से बीज बो दिया। आप चर्च किसी को लेके आए हैं, आपने फिर से बीज बो दिया। आप बड़ी मीटिंग में किसी को लेकर गए हैं, किसी को फ्लायर भेजा है, फिर से बीज बो दिया। आप वर्शिप कर रहे हैं, हर संडे आप बीज बोते जा रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, बीज बोते जा रहे हैं। अब इतने बीज आपने बो दिए तो इनका हिसाब कौन रख रहा है? क्या आप रख रहे हैं? क्या आप मिस तो नहीं कर रहे? आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिसका दिल धन्यवादी दिल होता है, जो प्रशंसा करता है परमेश्वर की, वो नाचते नाचते पेड़ से अपने फल को उतार लेता है आत्मा में। हालेलुया। पृथ्वी ऐसी अजीब चीज है, मैं आपको बताने जा रही हूं। मैंने कहा ना कि आदम स्पिरिचुअल बीइंग है, तो क्यों मिट्टी को लिया? परमेश्वर कोई और चीज को भी ले सकता था। इमेजिनेशन करो, क्या परमेश्वर कह नहीं सकता था कि मैं अपनी यहां से हाथ से आदम को बना दूंगा, हे आदम तू बन जा, जिस तरह रोशनी को कहा? नो, इसमें कुछ है, ये परमेश्वर की है। तो जो फल लेके आती है, लिखा कि पृथ्वी और हर एक चीज उसकी है, तो जो यहां से फल निकलता है वो आपके लिए है, वो आदम के लिए था। हालेलुया। लेकिन आदम को यहां निकाला ताकि पृथ्वी आदम को रिस्पेक्ट करे, अथॉरिटी हो आदम की। वरना एलियन नहीं होते। हम क्यों नहीं एलियन की इज्जत करते? क्योंकि वो बाहर के प्लेनेट से है, तो वो अनजान है हमारे लिए।
अनजान है। पृथ्वी जानती है आदम को कैसे परमेश्वर ने बनाया। Now you need to believe that you have that authority inside of you. That when you praise, पृथ्वी को एक इंस्ट्रक्शन है कि जब इंसान जय जयकार करता है, धन्यवाद करता है, तब पृथ्वी अपना फल देगी। जैसे आपने पढ़ा 3 से लेके 5 तक, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें, जय जयकार करें। और फिर लिखा, फिर भूमि ने अपनी उपज दी है, फिर भूमि आपको फल देगी। जब आप अपने कमरे में जाओ ना और वर्शिप करो, आपको रीजन नहीं चाहिए, वजह नहीं चाहिए कि आज मैं प्रेयर रूम में जाके वर्शिप करूंगा। अपने कमरे के दरवाजे को बंद करो और वहां पर प्रार्थना करो, नाचो। वहां पर, यहां पर खड़े होके नाचो, क्योंकि भूमि ने अपनी उपज देनी है और जो जय जयकार करता है वो उसका फल काटता है। भूमि तब तक फल नहीं देती जब तक इंसान प्रेज नहीं करता परमेश्वर की। You must praise the Lord. Otherwise, the earth will remain dry. The spiritual system. क्यों मैंने आदम से यह कहानी शुरू की? The spiritual system. अब वो अथॉरिटी पास होती है, अथॉरिटी पास होती है। अथॉरिटी के बारे में एक चीज बताऊं, इस वचन से हटके है, लेकिन जब परमेश्वर ने पूछा ना आदम और हवा को, जब पूछा गया उन्हें, तो आदम ने क्या किया? जब फल खाया हवा ने, परमेश्वर आया तो आदम ने क्या किया? उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा इस औरत ने जिसको तूने यहां रखा था। क्या किया आदम ने? आदम ने अपनी अथॉरिटी उस औरत को पास की। शेर, जब एक बच्चा मार खाता है और फिर बताता है कि नहीं, मेरे साथ में मेरा भाई भी था, ताकि वो भी मार खाए, तो अब दोनों ने शरारत की, तो अब दोनों को लगेंगी। ऐसे हुआ। उस प्रॉब्लम में आदम ने ट्रांसफर कर दी अथॉरिटी 50-50। You understand how authority works? So authority gets passed. And so authority is inside of you. So when you speak, when you praise, ये पृथ्वी जानती है कि आप परमेश्वर की, जिंदा परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, तो फल उसको देना पड़ेगा। और आत्मा में वो फल बन के आपकी लाइफ में आता है। आमेन। तीसरी चीज, जॉय, आनंद। मैंने आपको वचन दिया था कुछ हफ्ते पहले, मैंने कहा कि आत्मा में आनंद एक चुंबक की तरह काम करता है जब आप आनंदित होते हैं, क्योंकि आनंद एक जज्बात नहीं है, आनंद मसीही के लिए जगह है, एक स्थान है जहां पर वो खड़ा रहता है। चाहे उसकी लाइफ में दुख आए, कुछ भी मुसीबत आए, अगर वो आनंदित स्थान पर खड़ा है तो वो आनंद में रहेगा। आनंदित होना और खुशी होना दो अलग चीजें हैं। आपको किसी चीज की खुशी होती है, कोई बात नहीं, आप डिप्रेशन में होके भी खुश हो सकते हैं, लेकिन आनंदित स्थान में जीना वो आपके फल को, आपकी मदद करेगा, आप फल को काट पाओगे। और ये भी बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। यशाया की बुक खोले, यशाया 12। नो, लेट्स रिवर्स पहले। योएल खोले पहले, ताकि आपको अच्छा एक्सप्लेन कर सकूं। Joel 1 verse 12। The book of Joel, chapter 1, verse 12. दाखल का
सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेब, वर, मदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। यस, तो सब कुछ सूख गया, मनुष्य का हर्ष, मनुष्य का आनंद, his peace, his joy is dry when the land is dry. This is a spiritual concept. जब आप आनंद में नहीं जीते तो जो फल है वो सूखने लग जाते हैं। अगर फल लगा भी होगा, आपके जो बीज बोया हुआ है उसका फल निकला भी है, आप मिस कर जाओगे। क्यों डिप्रेशन आजकल लोगों के पीछे है? ताकि आप, आनंद एक सीक्रेट है आत्मा का, आप कमी में होके भी आनंदित हो सकते हैं और वो कमी में भी आनंद एक ऐसी चाबी बनेगा जिसके द्वारा आप अपने फल को ले सकोगे। क्यों शैतान डिप्रेशन को भेजता है लोगों पर? ताकि आपका आनंद, आपकी शांति सब खत्म हो जाए, आप आत्मा में काट ना पाओ। यह है डिप्रेशन। तो जब आप आनंदित होते हैं, जब आप परमेश्वर में होते हैं, परमेश्वर के कारण आप आनंदित रहते हैं अपनी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल चीजें आपसे अट्रैक्ट होती हैं। एक आनंदित व्यक्ति अपनी लाइफ में ज्यादा फल लेके आ सकता है। अब हमने पहले शब्दों की बात की, तो जापान के एक स्कूल में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर 2 पौधे लगाए, दोनों एक ग्लास के बर्तन में, और एक पौधे के साथ उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की, जीवन की बातें की, उसे अच्छी चीजें कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे रंग बहुत खूबसूरत है, तुम्हें देखकर सब खुश होते हैं। और उस पौधे को ऐसे उसके वेस में ऐसे बोलते गए, उसकी प्रेज हो रही थी और उसके साथ पानी के साथ अच्छे शब्द बोले। और दूसरे प्लांट को उन्होंने बुली किया। उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं, तुम्हारे रंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं, तुम्हारे यहां होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब उन्होंने 10 दिन बाद दोनों पौधों को देखा, ये रोज ऐसा करते थे, 10 दिन बाद दोनों पौधे, उनकी हालत अलग थी। पानी उन्होंने एक दिया, रोशनी भी दोनों को वही मिली, सेम, इसलिए एक्सपेरिमेंट था। लेकिन जिसको अच्छी बातें बोली, वो पौधा एक फूल निकल आया और उसके पत्ते बहुत सुंदर थे, और दूसरा जो पौधा था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, मुरझा गया। ना वो फूल को उसने निकाला अपने अंदर से, ना कोई फल निकला, और उसके जो रंग थे वो भी डार्क हो गया था और ऐसे मुरझा गया। उसके पत्ते अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे थे 10 दिन के बाद। ये लाइफ है, ये परमेश्वर कह रहा है कि अपनी लाइफ को आप ऐसे ट्रीट करो, अपने मुंह से ऐसे बातें निकालो। प्रेज हो, प्रेज क्या कर सकती है? एक लड़की की तारीफ हुई बाइबल में और उसे कहा कि क्या मांगती हो? क्या मांगा उसने? सबसे बड़े नबी का सिर मांगा, क्योंकि प्रेज हुई उसकी। प्रेज पावरफुल चीज है। वो क्या फल लेके आती है आपकी लाइफ में, आप देखोगे अगर आप करोगे। अगर आप अपने रूम में जाके प्रेयर कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, अच्छे शब्द बोल सकते हैं, यू नीड टू स्पीक एंड रीड, यू नीड टू प्रेज एंड रीड, यू नीड टू रिजॉइस एंड रीड। आनंद में रह के आपने काटना है, प्रशंसा करके आपने फल काटना है, अच्छे शब्द बोल के आपने अपने फल को काटना है। आमीन। थैंक यू जीसस। अपनी लाइफ को आप आज अच्छे शब्दों के साथ कवर करेंगे। जब हम बोलते हैं, प्रेयर करते हैं, आपकी लाइफ के ऊपर बोलते हैं, वो चीज आपके ऊपर बैठती है। तो सब खड़े हो जाए, हम एक आखिरी प्रेयर करेंगे।
सिर्फ इस वचन के लिए। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर